डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश राइटिंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक समझेंगे, प्रॉपर यूज ऑफ पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन, जो यूनिट 3 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स लेवल 2 का है। सबसे पहले समझते हैं पंक्चुएशन क्या होता है। पंक्चुएशन का मतलब होता है सेंटेंस या पैराग्राफ को अलग अलग स्टॉप्स या मार्क्स की हेल्प से डिवाइड करना, ताकि उसका मीनिंग क्लियर हो जाए। जब हम सही पंक्चुएशन यूज करते हैं तो रीडर को हमारी बात आसानी से समझ आती है। अगर पंक्चुएशन गलत यूज हो जाए तो सेंटेंस का पूरा मीनिंग चेंज हो सकता है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला सेंटेंस है, फर्दर पनिशमेंट इज रिक्वायर्ड, और दूसरा सेंटेंस है, फर्दर पनिशमेंट इज रिक्वायर्ड। दोनों सेंटेंसेस ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, लेकिन पहले सेंटेंस में कॉमा लगा हुआ है। पहले सेंटेंस का मतलब है कि एक्स्ट्रा स्टेप के रूप में पनिशमेंट देना जरूरी है, लेकिन दूसरे सेंटेंस का मतलब है कि और ज्यादा पनिशमेंट देना जरूरी है। यहां आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक कॉमा ने सेंटेंस का पूरा मीनिंग चेंज कर दिया। इसीलिए पंक्चुएशन का सही यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स की। सबसे पहला है कैपिटल लेटर्स जैसे ए, बी, सी। इनका यूज सेंटेंस की बिगिनिंग और प्रॉपर नाउन्स के लिए होता है। सेकंड है फुल स्टॉप, डॉट। जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है टैब फुल स्टॉप लगाते हैं। थर्ड है क्वेश्चन मार्क, जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं। फोर्थ है एक्सक्लेमेशन मार्क, जब स्ट्रॉन्ग फीलिंग या सरप्राइज एक्सप्रेस करना हो। फिफ्थ है कॉमा, छोटी पॉज डीन के लिए। इसके अलावा सेमीकोलन, विंकिंग स्माइली, कोलन, हैप्पी स्माइली, डैश, हाइफन और ब्रैकेट्स भी इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स है जो राइटिंग को और क्लियर बनते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, सही पंक्चुएशन राइटिंग को क्लियर, इफेक्टिव और मीनिंगफुल बनाता है। अब हम यूजेस ऑफ कैपिटल लेटर्स के बारे में सिंपल तरीके से समझेंगे। कैपिटल लेटर्स का मतलब होता है बेड लेटर्स जैसे ए, बी, सी। इंग्लिश राइटिंग में कैपिटल लेटर्स का सही यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये राइटिंग को क्लियर और ग्रामेटिकली करेक्ट बनाता है। सबसे पहला यूज है हर नए सेंटेंस की शुरुआत में। जब भी हम कोई नया सेंटेंस लिखते हैं उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। एग्जाम्पल देखिए, राधा इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। यहां राधा और शी दोनों कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये नए सेंटेंसेस की बिगिनिंग है। दूसरा यूज होता है प्रॉपर नाउन्स और प्रॉपर एडजेक्टिव्स के लिए। प्रॉपर नाउन्स किसी स्पेशल पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम होते हैं, जैसे मोहन, राधा, राम, लंदन, चाइनीज। इन सभी नामों का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तीसरा यूज होता है मंथ्स और डेज के नेम्स के लिए, जैसे अप्रैल, दिसंबर, मंडे, फ्राइडे। इन सबका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। चौथा यूज होता है रिपोर्टेड स्पीच में। जब हम किसी की एग्जैक्ट बात कोट्स में लिखते हैं तो उस सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है। एग्जाम्पल, राम सेड आई विल गो टू आगरा नेक्स्ट वीक। पांचवा यूज होता है बुक्स, पोएम्स, एसेस, चैप्टर्स और आर्टिकल्स के टाइटल्स में। लेकिन आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस और कॉन्जंक्शंस को यूजुअली कैपिटल नहीं करते। एग्जाम्पल, I have read the poem The Seven Ages of Man. The title of his article is The Role of Press. और आखिरी यूज होता है रिलीजन्स और सेक्ट्स के नेम्स के लिए, जैसे इस्लाम, हिंदुइज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी। इन सभी का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। कैपिटल लेटर्स का यूज माउंटेन्स,
रिवर्स, सिटीज और प्लेसेस के नेम्स के लिए भी होता है। एग्जाम्पल देखिए, द हिमालयस, द गंगा, मुंबई, आगरा। ये सब स्पेशल प्लेसेस के नाम है, इसलिए इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। इसके बाद कैपिटल लेटर्स का यूज लैंग्वेजेस के नेम्स के लिए भी किया जाता है, जैसे हिंदी, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश। इन सभी लैंग्वेजेस के नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। अगला यूज है अब्रीविएशंस में। अब्रीविएशंस का मतलब होता है किसी बड़े नाम को शॉर्ट फॉर्म में लिखना। एग्जाम्पल MABBCUNO। ये सब कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। कैपिटल लेटर्स का एक और इम्पॉर्टेंट यूज होता है इंस्टीट्यूशंस के नेम्स में। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन का नाम लिखते हैं तो उसके हर इम्पॉर्टेंट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। एग्जाम्पल, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट कॉलेज। अब बात करते हैं फुल स्टॉप, डॉट की। फुल स्टॉप का यूज टैब होता है जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहला यूज है असर्टिव या इंपेरेटिव सेंटेंसेस के एंड में। एग्जाम्पल, राम इज अ फेमस टीचर इन द सिटी, मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी। दोनों सेंटेंसेस के एंड में फुल स्टॉप लगा है क्योंकि ये सेंटेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। फुल स्टॉप का यूज अब्रीविएशंस में भी होता है। एग्जाम्पल, MAMBBSUNO एटसेट्रा। अब बात करते हैं क्वेश्चन मार्क की। क्वेश्चन मार्क का यूज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी क्वेश्चंस के एंड में होता है। जब भी हम किसी से सवाल पूछते हैं, सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वेयर आर यू गोइंग, डू यू नो मोहन। क्वेश्चन मार्क का यूज क्वेश्चन टैग्स के एंड में भी होता है। क्वेश्चन टैग एक छोटा सा क्वेश्चन होता है जो सेंटेंस के एंड में ऐड किया जाता है। एग्जाम्पल, ही हैज पास्ड द एग्जामिनेशन, हैजंट ही। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, रिपोर्टेड क्वेश्चन के एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाता। एग्जाम्पल, ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। अब बात करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क की। एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज टैब होता है जब सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो, जैसे सरप्राइज, खुशी, दुख या गुस्सा। एग्जाम्पल, अलास, I have injured my foot. Hurrah! We have won the match. एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज फोर्सफुल स्टेटमेंट्स के एंड में भी होता है। एग्जाम्पल, What a beautiful scene. अब समझते हैं कॉमा का यूज। कॉमा का यूज सेंटेंस में छोटी सी पॉज़ के लिए होता है। एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन है एपोजिशन। एपोजिशन का मतलब होता है जब कोई वर्ड या फ्रेज किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। एग्जाम्पल देखिए, अकबर द ग्रेट बिकेम फेमस एट अ यंग एज। राजेश माई बेस्ट फ्रेंड ऑलवेज हेल्प्स मी इन माई नीड। यहां कॉमा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को सेपरेट करने के लिए यूज हुआ है। अब बात करते हैं कॉमा की। कॉमा का एक कॉमन यूज होता है सीरीज या लिस्ट में वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉन्ट पेन्स, पेंसिल्स, एन इन पॉट, अ फ्यू बुक्स एंड अ राइटिंग टेबल। यहां कॉमा अलग अलग चीजों को सेपरेट कर रहा है। एक और एग्जाम्पल, हिज सन इज टॉल, हैंडसम, इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। कॉमा का यूज एड्रेस, टैग क्वेश्चंस और फ्रेजेस को सेपरेट करने के लिए भी होता है। एग्जाम्पल, सर, आई वॉन्ट टू ब्रिंग द मैटर टू योर नोटिस। वेयर आर यू गोइंग, राधा? इट इज वेरी हॉट टुडे, इजंट इट? कभी कभी कॉमा इंट्रोडक्टरी फ्रेज के बाद भी लगता है। एग्जाम्पल, हैविंग फिनिश्ड आवर वर्क, वी वेंट आउट फॉर अ वॉक।
कॉमा का यूज एडवर्बियल क्लॉज और मैं क्लॉज को सेपरेट करने के लिए भी होता है। एग्जाम्पल, When I reached there, Suresh had left the room. As there was a big rush, we could not get tickets. इसके अलावा कॉमा डू अलग आइडियाज वेल क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए भी यूज होता है। एग्जाम्पल, He is rich yet he is humble. कॉमा का यूज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देन वाली क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए भी होता है। एग्जाम्पल, Mohan, who is the manager of a firm, lives in our neighborhood. और जैब रिपोर्टेड स्पीच लिखते हैं, टैब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद भी कॉमा लगता है। एग्जाम्पल, राम सेड, I want your help. अब बात करते हैं सेमीकोलन विंकिंग स्माइली की। सेमीकोलन एक ऐसा पंक्चुएशन मार्क है जो कॉमा से थोड़ी बड़ी पॉज और फुल स्टॉप से छोटी पॉज दिखता है। इसका यूज अक्सर दो क्लोजली रिलेटेड सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, याद रखिए, कॉमा और सेमीकोलन का सही यूज राइटिंग को क्लियर, ऑर्गेनाइज्ड और इजी टू अंडरस्टैंड बनाता है। अब बात करते हैं सेमीकोलन विंकिंग स्माइली की। जैसे हमने पढ़ा, सेमीकोलन एक ऐसी पॉज दिखता है जो कॉमा से बड़ी और फुल स्टॉप से छोटी होती है। सेमीकोलन का यूज टैब होता है जब एक हाई सेंटेंस में डू रिलेटेड या कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई एडमायर हिज इंटेलिजेंस, आई हेट हिज कैरेक्टर। यहां दो अलग आइडियाज है, लेकिन दोनों एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल, गॉड मेड नेचर, मैन मेड द टाउन। सेमीकोलन का यूज कोऑर्डिनेट क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए भी होता है, जब कॉन्जंक्शंस जैसे देयरफॉर, अदरवाइज, व्हाइल यूज हो रहे हो। एग्जाम्पल, यू मस्ट वर्क हार्ड, अदरवाइज यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। सेमीकोलन का एक और इम्पोर्टेंट यूज होता है कॉम्प्लेक्स सीरीज में। जब लिस्ट में ऑलरेडी कॉमास यूज हो रहे होते हैं, तब डिफरेंट ग्रुप्स को सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन लगाते हैं। एग्जाम्पल, बेडरूम में एक वार्डरोब, एक डबल बेड और चेयर्स थी। नर्सरी में एक कॉट और ड्रॉअर्स द। डाइनिंग रूम में चेयर्स और टेबल द। इस तरह सेमीकोलन डिफरेंट ग्रुप्स को क्लियरली सेपरेट करता है। अब बात करते हैं कोलन हैप्पी स्माइली की। कोलन का यूज टैब होता है जब हम किसी कोटेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल, कीट्स सेड, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। कोलन का यूज किसी बात को एक्सप्लेन या इलैबोरेट करने के लिए भी होता है। एग्जाम्पल, देयर इज बैड न्यूज, आवर टीम हैज लॉस्ट द मैच। यहां कोलन के बाद सेंटेंस पहली बात को एक्सप्लेन कर रहा है। कोलन का एक इंपॉर्टेंट यूज होता है लिस्ट या सीरीज इंट्रोड्यूस करने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, 4 बॉयज हैव वन प्राइजेस, सुरेश, महेश, ललित एंड राम। यहां कोलन के बाद अन स्टूडेंट्स के नेम्स दिए गए हैं जिन्होंने प्राइजेस जीते हैं। अब बात करते हैं डैश की। डैश का यूज टैब होता है जब सेंटेंस में सडन चेंज ऑफ थॉट हो। एग्जाम्पल, I don't like it, but let us forget the matter altogether. डैश का यूज हेजिटेशन या ब्रेक इन थॉट दिखाने के लिए भी होता है। एग्जाम्पल, I don't accept this charge. कभी कभी डैश का यूज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए भी किया जाता है जो ब्रैकेट्स जैसा काम करता है। एग्जाम्पल, Drinking wine, we all know it is harmful, has ruined the lives of countless people. अब समझते हैं हाइफन। हाइफन डैश से छोटा होता है और इसका यूज कंपाउंड वर्ड्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, फादर इन लॉ, प्रिजनर ऑफ वॉर, टूथब्रश।
ये वर्ड्स 2 या 3 वर्ड्स को जोड़कर एक नया वर्ड बनते हैं। अब बात करते हैं ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस की। ब्रैकेट्स का यूज सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए होता है, जो मेन सेंटेंस के लिए बहुत जरूरी नहीं होती, लेकिन रीडर को एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देती है। इस तरह पंक्चुएशन मार्क्स राइटिंग को क्लियर, ऑर्गेनाइज्ड और इजी टू अंडरस्टैंड बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज 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 सब्सक्राइब आवर चैनल। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी मेहनत को व्यर्थ ना जाने दे। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट आपके सब्सक्रिप्शन के लिए। अब बात करते हैं ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस की। ब्रैकेट्स का यूज सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए होता है। ये इंफॉर्मेशन मेन सेंटेंस के लिए जरूरी नहीं होती, लेकिन रीडर को थोड़ी एडिशनल डिटेल दे देती है। एग्जाम्पल देखिए। पप्पू, आई डू नॉट नो हिज फुल नेम, इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। यहां ब्रैकेट्स के अंदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है। अब बात करते हैं इन्वर्टेड कॉमास की। इन्वर्टेड कॉमास का सबसे कॉमन यूज होता है डायरेक्ट स्पीच या कोटेशंस को दिखाने के लिए। एग्जाम्पल, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। राधा टोल्ड मी श्याम इज लीविंग फॉर आगरा। यहां जो एग्जैक्ट वर्ड्स बोले गए हैं, उन्हें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा गया है। इन्वर्टेड कॉमास का यूज बुक्स, पोएम्स, एसेज और आर्टिकल्स के टाइटल्स के लिए भी किया जाता है। एग्जाम्पल, शेक्सपियर रोट द मर्चेंट ऑफ वेनिस। आई हैव रेड वर्ड्सवर्थ्स द डैफोडिल्स। अब बात करते हैं अपॉस्ट्रफी की। अपॉस्ट्रफी का यूज पोजेशन दिखाने के लिए होता है, यानी जब किसी चीज का ओनर बताना हो। एग्जाम्पल, दिस इज मोहन्स बुक। Someone's purse is lying here. अपॉस्ट्रफी का यूज लेटर्स या फिगर्स के प्लूरल्स बनाने के लिए भी होता है। एग्जाम्पल, द नॉलेज ऑफ द 3 R's इज वेरी एसेंशियल। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज 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 सब्सक्राइब आवर चैनल। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी मेहनत को व्यर्थ ना जाने दे। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट आपके सब्सक्रिप्शन के लिए।